नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो आज है पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक के विभिन्न पहलुओं की, वहीं पेरिस ओलंपिक में भारतीय चुनौती की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ पेरिस ओलंपिक की आज से औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह का आयोजन स्टेडियम में न होकर सेन नदी के किनारे पर किया जाएगा। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित हो रहे इन खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। दो 200 से अधिक देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल स्पर्धाएं और 17 दिन तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में वर्चस्व की जंग के साथ शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ ओलंपिक। पेरिस में शुक्रवार को उद्घाटन समारोह के साथ ही ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इन खेलों की औपचारिक शुरुआत सेन नदी पर एक ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के साथ होगी। ये पहली बार होगा जब उद्घाटन समारोह स्टेडियम के अंदर नहीं होगा। सभी राष्ट्रों की पारंपरिक परेड सेन नदी के किनारे होगी, जो ऐतिहासिक फ्रांसीसी राजधानी के केंद्र से होकर बहती है। इसमें एथलीट नावों पर यात्रा करेंगे। 100 साल बाद पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल हर मायने में अनूठे, पारंपरिक और अप्रतिम होने वाले हैं। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारत के ध्वजवाहक होंगे। It's been a moment which, since the last 3-4 months, I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment, and especially I'm going to do that with PV Sindhu. So it's a fantastic moment, I would say. It's a proud moment for both of us, and of course it's a one-time opportunity for anyone to be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, standing there right in the front holding a Indian flag. So it's a very proud moment for both of us. भारतीय खिलाड़ी भी ओलंपिक में एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इसमें सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में है, जहां 29 खिलाड़ी शामिल हैं। एथलेटिक्स दल की अगुवाई टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा करेंगे। भारतीय दल में 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के बाद निशानेबाजी में भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें कुल 21 एथलीट शामिल हैं। वहीं वेट लिफ्टिंग के इवेंट में सिर्फ मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 और नीरज चोपड़ा ने 2021 ही व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। ये भारत का ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय एथलीट ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जहां उनका लक्ष्य पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके साथ ही इन खेलों का जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने हर बार देखा है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में होती थी, लेकिन इस बार दर्शकों को रोमांचित करने के लिए इसको ओपन एरिया में किया जा रहा है और इसी सेन रिवर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जहां 3 लाख से ज्यादा दर्शक जुटेंगे और तमाम एथलीट बोट पर यहां से सवार होकर के 6 किलोमीटर तक जाएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी का आनंद लेंगे। कैमरा सैंपल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सेन नदी के किनारे होने वाले समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं और ओपनिंग सेरेमनी के लिए
यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे है। जैसा कि आपने देखा सेन रिवर पर किस तरह का पूरा माहौल है, ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए है। और यहाँ देखिए ओलंपिक्स के लेकर के ये बोट्स यहाँ पर चल रही हैं और साथ ही साथ पुलिस की जो यहाँ पर तैनाती है वो पूरे जोर शोर से की गई है। एफिल टावर आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक वो देखिए हेलीकॉप्टर भी है जो वो साथ में रोम कर रहा है, यानी आसमान से भी नज़र रखी जा रही है हेलीकॉप्टर पर और कोशिश की जा रही है कि हर एक सुरक्षा का जो पैरामीटर है उसको सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो पूरा देखने को मिल रहा है पेरिस में। और ये देखिए ये पूरी की पूरी रिवर, इसको पूरा साफ़ किया गया है और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, यानी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद की जा रही है, यानी पेरिस पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम यहाँ पर पुख्ता कर लिए गए हैं। तो देखना होगा ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास निकल करके आता है, क्या कुछ खास ओपनिंग सेरेमनी में एक्शन देखने को मिलता है। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। तो आज है पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह और अब हमारे साथ पेरिस से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका दुनिया भर के खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह है आज और पहली बार स्टेडियम के बाहर सेन नदी के किनारे देखने को मिलेगा उद्घाटन समारोह। कितना उत्साह है पेरिस में इस उद्घाटन समारोह को लेकर? सुचित्रा, उत्साह की बात की जाए तो पेरिस अपने आप में देखिए यहाँ पर जो फैशन है उसके बाद ये खेलों का जो पैशन है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा शहर है जहाँ पर खेलों को लेकर के काफी उत्साह रहता है। चाहे यहाँ की खुद की फुटबॉल टीम देख लीजिए कितने सुर्खियों में रहती है, उसी तरह का माहौल है। और ये मैं गेम्स विलेज के ठीक बाहर खड़ा हूँ, यहाँ से ही अभी तमाम एथलीट निकलेंगे, भारतीय दल भी यहाँ से निकलेगा और यहाँ चारों तरफ एक्साइटमेंट है। लोग ऑटोग्राफ के लिए घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने फैंस से। और ये एक मोमेंट होता है जब आपको पता होता है कि अब यहाँ से लोगों को अपने उन फेवरेट खिलाड़ी को देखने को मिलेगा जिनके लिए वो वर्षों से वेट करते हैं। और अभी मैंने जैस्मीन से ही बात करी थी, इंडियन कंटीजेंट बॉक्सर है, वो बता रही थी कि अंदर कितना अच्छा माहौल है, कैसे तैयारियां अंदर और बाहर कैसे तैयारियां। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चल रही हैं। इंडियन जो टीम है वो गेम्स विलेज में रुकी हुई है। गेम्स विलेज का जो बाहर का माहौल है वो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सेन रिवर पर सुबह हम मौजूद थे, वहां पर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, तो वहां पर ना तो किसी को रुकने दिया जा रहा है, ना वहां से किसी को खड़े होने दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेन रिवर के आसपास का पूरा एरिया, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा दर्शक जो है वो यहाँ पर सुचित्रा पहुंचेंगे और एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट होगा। बहुत सारे स्टार या यूं का सुपर स्टार लेडी गागा के भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। तो ये वो तमाम होंगे चेहरे जो यहाँ पर सुर्खियां बटोरेंगे, इस जो फिनाले में एक अपना जलवा बिखेरेंगे, अपनी अपनी म्यूजिक का तड़का लगाएंगे, अपने सिंगिंग का तड़का लगाएंगे और दिखाना चाहेंगे कि क्या खास है। और एफिल टावर के आसपास का जो पूरा नजारा है, पूरी लाइटिंग की गई है, रात में बहुत देखने लायक होगा, शानदार सुचित्रा। और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होता है, एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए भी है, एज ए प्लेयर, एज ए फैन, सभी के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। बिल्कुल। और मुकेश, अभी पहले जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त कैसा मौसम है वहां पर, क्योंकि उद्घाटन समारोह पर सबकी नजर है और क्योंकि ओपन में होने जा रहा है तो मौसम की बड़ी भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल सुचित्रा, मौसम जो है वो आज बड़ा सुहाना है, क्योंकि सुबह थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली थी, अभी भी बीच में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन सुबह से बादल जो हैं वो घेरे हुए हैं। तो यहाँ ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वेदर बहुत प्लेजेंट है। तो जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, एक फैन से वो लंदन से आए थे और बता रहे थे कि मतलब इतनी दूर से वो चल करके आ रहे हैं। मैंने जब सुबह बताया केरल से साइकिलिस्ट यहाँ पहुंच गए टीम को चीयर करने के लिए। तो आसपास के जो नियर बाय कंट्री के लोग यहाँ पर अपनी ट्रेन का फायदा उठा के पहुंच रहे हैं और इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, थोड़ी सी सर्दी रहेगी क्योंकि शाम के वक्त में यहाँ थोड़ा सा विंटर हो जाता है, लेकिन इस पूरे महफिल में आग लगाएंगे या जलवा बिखेरेंगे जब ये तमाम एथलीट 10,500 एथलीट जो हैं वो पहुंचेंगे इस पूरी की पूरी कैंपेन में और अपना जलवा बिखेरेंगे। भारतीय टीम से भी 70 से ज्यादा एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कुछ एथलीट ऑलरेडी अरेना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 78 के आसपास होंगे जहां पर वो लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे बोट पर सवार होकर के जाएंगे। गौरवपूर्ण पल होगा पीवी सिंधु के लिए, चंदा शरद कमल के लिए, जो यहाँ पर शामिल होंगे और जिनको मौका मिलेगा इस ओपनिंग सेरेमनी में आने का, उनके लिए बड़ा दिन होगा आज का। तो पेरिस तैयार है, ओलंपिक के खेलों की शुरुआत हो चुकी है, ऑफिशियली आज ये अनाउंस हो जाएंगे।
बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अगली रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से अब तक के ग्रीनेस्ट गेम्स होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक ओलंपिक इतिहास के ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे। आयोजन समिति ने पेरिस ओलंपिक को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेरिस ओलंपिक के 95% ओलंपिक ढांचे का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। खेलों के आयोजन के लिए सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल का निर्माण किया गया है। भोजन में भी 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी आएगी। पेरिस 2024 की आयोजन समिति ने इस बार पर्यावरण के अनुकूल खेलों का आयोजन करने का प्रण लिया है। आयोजकों ने पेरिस 2024 का प्रचार अब तक के ग्रीनेस्ट ओलंपिक के रूप में किया है। इस बार के ओलंपिक खेलों के आयोजन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पिछले ओलंपिक खेलों के मुकाबले आधी हो जाएगी। जो हम यहाँ देख सकते हैं, और मैं भी यहाँ लगभग एक हफ्ते से देख रहा हूँ। आप जहाँ भी आए जाएं, लाइट्स हमेशा ग्रीन रहती हैं। तैयारियां एकदम सही दिशा में हैं। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने खेलों के लिए नए स्टेडियम और आयोजन स्थल बनाने में भी कटौती की है। नए आधारभूत ढांचे के निर्माण की सामग्री में भी लकड़ी को प्रमुखता दी गई है। वहीं लो कार्बन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कोशिश है कि ओलंपिक से जुड़े हितधारकों तथा खेल प्रशंसकों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी आगाह किया जाए, ताकि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बल मिल सके। फ्रांस में भारत के राजदूत भी आईओसी की इस पहल को बेहतर बता रहे हैं। Several of these events are now taking place in temporary stadiums and venues that have been built across the city. Incidentally, some of the games will obviously go outside the city of Paris to other areas. It's also the most sustainable Olympics ever, because they haven't built this mega infrastructure all around, which usually are not utilized afterwards. They've built an Olympics village in the most depressed part of the Paris region, the poorest part of the Paris region, in a way to revitalize it. And they've built an aquatic center. Everything else is either in temporary venues or on renovated old structures. And of course, the farthest venue is several time zones away in the Pacific, in the Tahiti. आइए समझते हैं कि पेरिस ओलंपिक किस तरह से अब तक के सबसे इको फ्रेंडली गेम्स होने जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक के सबसे ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे। 95% ओलंपिक ढांचे का दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के पास अस्थायी स्टेडियम बनेंगे। एक्वेटिक्स सेंटर के रूप में सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल बनेगा। एक्वेटिक्स सेंटर का निर्माण कार्बन भंडारण करने वाली लकड़ी से किया जाएगा। एक्वेटिक्स सेंटर सौर पैनल से ढका हुआ होगा। वहीं पानी के लिए पुनर्चक्रण प्रणाली इस्तेमाल की जाएगी। ओलंपिक के समापन के बाद खेलगांव का सामाजिक आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। भोजन के 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी होंगे, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। ओलंपिक के आयोजन स्थल नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होंगे। ओलंपिक में उपयोग किए जाने वाले 90% उत्पाद रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार होंगे या दोबारा इस्तेमाल के लायक होंगे। दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट को देखते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 ने एक मिसाल कायम की है और उन्होंने कार्बन के प्रभाव को कम करने के लिए खास इंतजाम किए हैं इस बार के ओलंपिक में, जिसका प्रमुख कारण है कि जलवायु संरक्षण किया जा सके और जलवायु में जो कार्बन फैल रहा है और जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कम करके एक बार फिर से वैश्विक मंच पे इसको दुरुस्त किया जा सके। तो पेरिस ओलंपिक ने यहाँ ऐसी मिसाल पेश कर दी है जो वर्षों तक याद की जाएगी और आगे आने वाले खेलों में भी इसी तरह के जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, उठाए जाएंगे और जलवायु को बचाने की मुहिम में एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सैंतल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। तो इको फ्रेंडली पेरिस ओलंपिक पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए चीयर फॉर भारत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल।
100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो पेरिस ओलंपिक हैं वो अब तक के ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे। और पेरिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, साथ ही हमारे संवाददाता नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, आपसे जानना चाहेंगे इको फ्रेंडली गेम्स जो एक टैग दिया गया है पेरिस ओलंपिक को, कितना महत्वपूर्ण एक संदेश मानते हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ओलंपिक जैसे खेल महाकुंभ पर सबकी नजर रहती है। एक पेरिस ओलंपिक कमेटी है, आईओसी है, उनकी कोशिश है कि इस गेम्स को एक ग्रीनेस्ट गेम का टैग दिया जाए और उस पर बहुत सा काम हुआ है। और जब से फ्रांस को, पेरिस को इस गेम्स को होस्ट करने की बिड मिली थी, तब से वो इसमें लग गए थे। और एक जिस तरह का एक पूरे विश्व जो जलवायु और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जिस तरह से आप देखिए कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर इन गेम्स से पूरी दुनिया को बहुत ही बड़ा मैसेज जाने वाला है। अगर यहाँ गेम्स विलेज की बात करें तो यहाँ जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम का जो एक नई प्रणाली तैयार की गई है, जैसे कि हवा से गेम्स विलेज को कूल न करके जल का सहारा ग्राउंड वाटर है, उसके द्वारा जो गेम्स विलेज है उसको ठंडा करने की कोशिश करी है। ये इस तकनीक के द्वारा क्या होता है, अगर देखिए जो ग्राउंड वाटर है उसका जो तापमान रहता है वो 7 या 8 डिग्री तक रहता है फ्रांस में। अगर ऊपर आप जाएं, जो वायु का तापमान रहता है 28, 29, 30 तक जाता है, तो उस प्रणाली से जरा मुश्किल होता है, उसमें ज्यादा खर्च आता है, जिसमें ऊर्जा का ज्यादा यूज होता है, तो ये ज्यादा खर्च भी होता है और ऊर्जा का ज्यादा यूज भी होता है। जब आप ग्राउंड वाटर से करेंगे, कहीं ना कहीं एक जो ग्रीनेस्ट गेम है और जो जलवायु को, वातावरण को, पर्यावरण को बचाना है, उसकी मुहिम में इसको बहुत ज्यादा बल मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो स्टेडियम्स हैं, वो नए स्टेडियम न बना के जो पुराने स्टेडियम है, पुराने वेन्यूज हैं, जो 95% है वो पुरानों को रखा गया और 5% जो इन्होंने है, जो नई जो स्टेडियम्स हैं, जो नए वेन्यूज हैं, उनका निर्माण किया। जी बिल्कुल नारायण, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, हमने देखा कि किस तरह से भोजन में 60% से जो ज़्यादा विकल्प है वो शाकाहारी हैं, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो कम किए जा सके। तो आपको लगता है कि भोजन के बारे में भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जाएगा कि खिलाड़ियों को शाकाहारी भोजन में भी बहुत सारे विकल्प यहाँ पर मिलेंगे? पहले हमने एक इंडियन जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ था, फिजियो, उनसे बात करी तो उन्होंने ये बताया कि अंदर जो खाने के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं और ऐसे खाने हैं जिसमें आपको ज्यादा गंदगी नहीं फैलेगी, ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी। अगर वेस्टेज नहीं होगी तो आपका जो पर्यावरण है वो ठीक रहेगा और इसकी बड़ी जरूरत है। और जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर 60% जो वेजिटेरियन है उनका ध्यान दिया गया है। पेरिस में अमूल ये चीजें मिलने को मिल रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं और एथलीट भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय कंटिजेंट है, उनको बड़ी डिमांड होती है क्योंकि कुछ एथलीट हमारे पास ऐसे हैं जिसमें अमित पंगाल हैं और भी ऐसे एथलीट हैं जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो उनके लिए भी यहाँ पर काफी कुछ होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नॉर्थ इंडियन ज्यादा पसंद करते हैं, वो यहाँ थोड़ा मिस कर रहे होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली चीजें यहाँ पर ऐसे ही बना करके दी गई। और उन्होंने बोला जिसमें वो सर्व किया जा रहा है वो भी ऐसा है कि आप उसको अगर यूज एंड थ्रो भी कर देते हैं तो उससे कोई इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं होगा। यानी अगर वो वेस्टेज प्लेट है या डिस्पोजेबल है, उसको इस तरह से बनाया गया कि वो रिसाइकिल हो जाएंगे और उससे ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और ज्यादा गंदगी भी नहीं फैलेगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो तमाम चीजें रहेंगी। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक हम नज़र डाल लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक के बड़े दावेदार कौन से होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का 117 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। एक नज़र डाल लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत के कौन से खिलाड़ी पदक जीतने के प्रबल दावेदार हैं। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं।
जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमादेवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहें तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार दिखाया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है। इस बार बैडमिंटन में पदक के दावेदारों की बात करें तो चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है और ये जोड़ी भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से भी ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी और वे भी पदक की बड़ी उम्मीद हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल भी तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं। वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना 4था ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, पिछले प्रदर्शन को भारत की सुधारने की कोशिश है, क्या उम्मीदें हैं पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों से? मुकेश, पेरिस ओलंपिक में भारत की पदक के लिए दावेदारी को देखें तो किस तरह की उम्मीदें दिखती हैं भारत के 117 खिलाड़ियों के इस दल से? सुचित्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस है, जिस तरह से अपने नाम देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए कि कितना हमें उम्मीद है इन खिलाड़ियों से। और जैसे अभी मैं जैस्मीन से मिला, या निकल जरीन होंगी या पंघाल होंगे। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो आज पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा पेरिस में, और पेरिस ओलंपिक में भाग लेने आई भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया काफ़ी उत्साहित दिखी और वो अपने मुकाबले के लिए भी तैयार है। जैस्मिन लंबोरिया ओलंपिक विलेज में इंडियन टीम के साथ रुकी हुई हैं और उन्होंने बताया कि इंडियन टीम गेम्स विलेज में अच्छे से रुकी है, वहाँ पर मिल रही सुविधाओं का फ़ायदा भी उठा रही है। जैस्मिन से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तो भारतीय दल तैयार है अपने पूरी तैयारियों के साथ, और हमारे साथ हैं जैस्मिन जो बॉक्सिंग में खेलेंगी। जैस्मिन, कैसे है अंदर का माहौल ओलंपिक विलेज का, और कितनी तैयारियां हैं इस बार हमारी? अंदर का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा है, पूरा पॉजिटिव है, और सभी हमारे जो इंडियन टीम के कंटेस्टेंट्स हैं वो सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और सब बिल्कुल पॉजिटिव हैं।
तो इस बार हमारा ओलंपिक्स का जो रिजल्ट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा और पहले से बहुत बढ़िया होगा सर। हॉस्पिटैलिटी अंदर बहुत अच्छी दी गई है, कितना एक्साइटमेंट है, जिस तरह से बताया था, वीडियोस आ रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, इको फ्रेंडली है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है सर अंदर से, बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है और सब एक साथ भी रह रहे हैं, तो काफी अच्छा है सर। बस आप निखत से सब खेलने जा रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं देश को, तो कितनी तैयारी है, कितना तैयार है देश और कैसे आप देखते हैं? सर अभी हमारी पूरी इंडिया टीम बिल्कुल रेडी है और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है और बस अभी कल से सभी के मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो सभी को ऑल द बेस्ट भी है और जी सर सब अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जैस्मिन जो बता रही थी कि तैयारी पूरी है और ये खुद भी तैयार है। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की भी उम्मीद जताई। ओलंपिक्स गेम शुरू होने वाला है और इस बार हमारे देश के सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और भारत सरकार ने भी पूरा प्रयास किया है कि हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम उपलब्ध करवाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के खिलाड़ी इस बार अच्छा प्रदर्शन हमारे देश के लिए करेंगे और अच्छे मेडल्स हमारे देश के लिए लाएंगे। तो चलिए आइए हम इन सब बच्चों को पूरा समर्थन दें। लेट्स चीयर फॉर भारत। जय हिंद। तो चीयर फॉर भारत में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।